हेलो गाइस, कैसे हो? मैं एस के शर्मा। बेटा आज हम लोग रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंस इसलिए बन जाता है क्योंकि जब इसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट्स बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, जब इस प्रकार के क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो इन सभी का रोल वहाँ पर दिखेगा। ठीक है, मैंने बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट का सारा कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में दे दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। जो बच्चे नए हैं उन वीडियो को देखें और फिर इसको देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो बेटा आज हमने रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। आप देखें कैसे बनता है। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, मैं जरूर उस क्वेश्चंस को बनाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, टी एस अग्रवाल के बुक से है। तो यहाँ पर लिखा है पास द एंट्री इन द फॉर्म ऑफ जर्नल फॉर द फॉलोइंग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। तो यहाँ पर बेटा लिखा है मशीनरी बी रिड्यूस बाई 16,000। मशीनरी जो है घट गया है 16,000 से। बेटा पिछले वीडियो में हमने बतलाया था कि एसेट्स का हमने कंसेप्ट दिया था, जर्नल एंट्री का भी हमने दिया था। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने बतलाया था कि जो एसेट्स का जो बैलेंस होता है बेटा वो डेबिट होता है अगर एसेट इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा। तो दोनों में कैसे जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं। तो जब एसेट का बैलेंस दैट मींस क्या होता है, डेबिट होता है और एसेट इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट का रूल जानते हैं कि जब एसेट इंक्रीज कर रहा है और एसेट का बैलेंस डेबिट है तो एसेट को डेबिट ही करेंगे। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा बेटा, एसेट अकाउंट डेबिट और टू क्या, रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि हम लोग रिवोल्यूशन बना रहे थे, टू रिवोल्यूशन अकाउंट्स। एंड द सेम प्रोसेस अगर हम बात करते हैं, एसेट अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसका अपोजिट बैलेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस से हम लायबिलिटीज की भी बात करते हैं कि लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा तो उसमें जनरल एंट्री क्या होगा। तो लायबिलिटी अगर बैलेंस होता है क्रेडिट, इंक्रीज करेगा तो लायबिलिटी क्रेडिट में ही जाएगा, तो डेबिट में क्या जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। तो जब लायबिलिटी अगर मान लो कि डिक्रीज करेगा तो अपोजिट चल जाएगा, क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है ना, डिक्रीज कर रहा है दैट मींस मेरा लायबिलिटी घट रहा है, मेरे लिए प्रॉफिट्स है। फिर उसी तरह से हमने बताया था अनरिकॉर्डेड एसेट की बात बतलाया था बेटा। तो हमने बताया था कि वैसा एसेट जो एडजस्टमेंट में हो बट बुक्स में ना हो, माने ओल्ड बुक्स में ना हो या बैलेंस शीट में ना हो, उसको अनरिकॉर्डेड एसेट्स बोलते हैं। तो ये ऑलवेज रिकॉर्ड होता है, हमने बताया था ऑलवेज रिकॉर्ड होता है और ऑलवेज इंक्रीज करता है। तो बताओ बेटा जब एसेट इंक्रीज कर रहा है तो क्या एंट्री होगा, सेम प्रोसेस एसेट के जैसा। तो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज कर रहा था, जल्दी बताओ क्या होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट खोलेंगे तो बाई अनरिकॉर्डेड एसेट चल जाएगा। सेम प्रोसेस अगर हम जनरल एंट्री अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की बात करते हैं तो सेम उसका अपोजिट प्रोसेस, इसको भी ऑलवेज रिकॉर्ड करेंगे। इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट, तो इसको भी तो रिकॉर्ड करेंगे। वैसा लायबिलिटीज जो रिकॉर्ड नहीं, अब उसको रिकॉर्ड करना है, तो वो लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो मेरे लिए एक तरह से क्या है, एक्सपेंस बढ़ेगा, लॉस होगा। तो इसको भी रिकॉर्ड करेंगे तो बेटा लॉस हो जाएगा, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो जाएगा। इस तरह से हमने पिछले कंसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं तो उसमें और क्लियर आपको हो जाएगा। तो इसी बेस पे बेटा आज हम लोग जनरल एंट्री पास करने वाले हैं इस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, कैसे हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं देखो। तो देखो बेटा, मशीनरी बी रिड्यूस बाय 16,000। मशीनरी क्या है, घट गया है 60,000 से, और अमाउंट के आगे बाई लगा हुआ है। तो हमने बतलाया था बेटा कि जब अमाउंट के आगे बाई लगा है तो कंपेयर करने का नहीं है, डायरेक्ट उसी अमाउंट को लिखेंगे। तो मशीनरी भी रिड्यूस बाय 16,000, 16,000 से मशीनरी क्या है, घट गया है। तो मशीनरी क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और मशीनरी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो क्या एंट्री होगा बोलो, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी हो जाएगा। फिर बोल रहा है बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय, देखो अमाउंट के आगे बाई लगा है, इसका मतलब इसको भी कंपेयर नहीं करना है, इसी अमाउंट को दैट मींस रिकॉर्ड करना है। तो बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 40,000 दैट मींस क्या हो जाएगा, ये बढ़ रहा है, बिल्डिंग क्या है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू दैट मींस रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, फिर उसी तरह से सेकंड में है प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑफ डेटर्स अमाउंटेड टू ₹80,000, है ना। प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑफ डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज दैट मीन्स 80,000। डेटर का अमाउंट आपको दे दिया है 80,000, आपको प्रोविजन बनाना है 5%। तो पहले बेटा ये समझो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता क्या है। तो बेटा
क्या होता है कि जब सेलर किसी कस्टमर को या डेटर को सामान बेचता है, माने सेल करता है, तो उसे डाउट रहता है कि कहीं मेरा वो सामान लेकर भाग ना जाए, पैसा मेरा डूब ना जाए। तो उस समस्या से बचने के लिए वो क्या करता है, जितना डेटर दैट मीन्स है उसका कुछ परसेंटेज क्या करता है, प्रोविजन कर लेता है। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि दैट मीन्स मेरा फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो जाए, तो उस लॉस को रिकूप करने के लिए हम पैसा जमा रखें। कोई डाउट हो जाए, मैंने लेकर भाग जाए, तो उसके लिए पैसा जमा रखें कि हम मेकअप कर ले, अपना कैपिटल को मैनेज कर ले। ठीक है, तो कंपनी के लिए क्या हुआ, एक तरह से लॉस हुआ, एक तरह से एक्सपेंस हुआ। भैया अपने डेटर का ही दैट मीन्स अपना ही जो अपना सामान बेचा उसी का प्रोविजन कर रहा है, तो एक तरह से दैट मीन्स क्या हुआ, एक तरह से एक्सपेंस हुआ। तो हमेशा प्रोविजन या तो बुक डेप्ट पे निकालते हैं, याद रखना, हमेशा प्रोविजन बुक डेप्ट पे निकालेंगे या तो डेटर पे निकालेंगे, दिमाग में रखना। तो 80,000 का 5% लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट लाइबिलिटीज होता है, ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है। तो 80,000 का 5% कितना हो गया, 4,000। तो इसका रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स होगा, इंक्रीज कर रहा है लाइबिलिटी। अगर वही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट डिक्रीज होता है तो अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, अपोजिट क्या हो जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। वारंटी क्लेम, वारंटी क्लेम क्या होता है, मान लीजिए कि हमने किसी को सामान बेचा है, ठीक है, और उसने क्लेम कर दिया कि भैया अब आपको क्लेम देना होगा। तो वो क्लेम का पैसा कहां से देंगे, घर से थोड़ी देंगे, तो जमा करके रखेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। तो ये भी एक कंपनी के लिए एक तरह से लॉस है, इंक्रीज बाय कितना से 12,000। तो इसका भी एंट्री होगा बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। ठीक है, फर्नीचर बुक वैल्यू दिया है 50,000 इज टू बी रिड्यूस बाय 40%। तो फर्नीचर घट रहा है, तो फर्नीचर जब घट रहा है तो जाहिर सी बात है कि मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसका क्या एंट्री बन जाएगा बेटा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। और कितना से है 40%, तो 50,000 का 40% निकाल लेंगे। ठीक है, एंड फर्नीचर बुक वैल्यू ₹50,000 इज टू बी रिड्यूस टू, देखो बेटा यहां पर देखो, यहां बाई लगा रहेगा तो कोई कंपेयर नहीं करेंगे। 50,000 का 40% निकाल लेंगे, डायरेक्ट 20,000 डाल देंगे। लेकिन यहां 2 लगा है, परसेंटेज का आगे 2 लगा है, तो 50,000 का पहले 40% आप निकालो, 20,000 आ गया। आप कंपेयर करेंगे इससे, हम बोले थे ना 2 रहेगा तो कंपेयर करेंगे। तो 50,000 का हो गया 20,000, तो कितना का डिक्रीज हो गया, 30,000 का। तो 30,000 को लॉस में डाल देंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 30,000। ठीक है, अब देखो इसको जनरल एंट्री फॉर्मेट जब इतना समझ गए तो इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, और यहां पर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। ठीक है, और बेटा जर्नल एंट्री यहां पर लिख देंगे। देखो हर कट से मेंटेन करना है बेटा एग्जाम में, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट और क्रेडिट। ठीक है, देखो तो पहला बेटा मशीनरी भी रिड्यूस बाय 16,000। मशीनरी क्या है, घट गया। अभी हमने बताया कि मशीनरी का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट होता है, घटेगा तो क्रेडिट ही होगा। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी अकाउंट। नारेशन में लिख देना है बीइंग मशीनरी रिड्यूस बाय 16,000। और हमने बताया था बेटा अमाउंट के आगे अगर बाई लगा रहेगा तो कोई कंपेयर नहीं करना है, एकदम वही अमाउंट को लिख देना है, याद रखना। अमाउंट के आगे बाई लगा रहेगा, कुछ कंपेयर नहीं, उसी अमाउंट को लिख देना है। ठीक है, 2 रहेगा, अमाउंट के आगे 2 रहेगा तो कंपेयर, जैसे यहां पर 2 था तो कंपेयर करेंगे अभी हम लोग। अमाउंट या परसेंटेज के आगे 2 लगा रहेगा तो कंपेयर करना पड़ेगा। बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 40%। तो बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है, इंक्रीज कर रहा है तो बिल्डिंग बढ़ रहा है। तो यहां पर एंट्री जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा बेटा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और 2 क्या हो जाएगा, 2 रिवोल्यूशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, कितना 40,000 और ये भी डेट मीन्स 40,000। प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट 5%। अभी हमने बतलाया कि
सेलर को डाउट है कि मेरा डेटर पैसा लेकर भाग जाएगा, तो उस समस्या से बचने के लिए वो अपने डेटर का कुछ अमाउंट प्रोविजन कर लेता है। तो हमेशा डेटर पे ही प्रोविजन निकालना है या बुक डेप्ट पे। तो 80,000 का 5% 4,000 होगा। तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है लायबिलिटी। भैया मेरा डाउट है उसका लायबिलिटी हम पूरा करने वाले हैं, फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है गलत काम तो मेरे लिए इंक्रीज कर रहा है। तो लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो क्रेडिट डालते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ओके, या डाउटफुल डेब्ट्स। कितना अमाउंट है बेटा? 80,000 का 5% 4,000 4,000। अब वारंटी क्लेम का भी प्रोविजन कर रहे हैं तो ये भी मेरे लिए एक तरह से क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है। तो इसका भी एंट्री हो जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट। और अमाउंट इसका बेटा वही बाई लगा है ना, अमाउंट के आगे बाई लगा है तो कोई कंपेयर नहीं, उसी अमाउंट को डायरेक्ट लिख देना है। हमने बताया अमाउंट के आगे बाई लगा रहा है, उसको भी कंपेयर नहीं। फर्नीचर बुक वैल्यू है 50,000 एंड रिड्यूस बाय 40%। अमाउंट या परसेंटेज के आगे बाय लगा रहा है, कोई कंपेयर नहीं, उसी अमाउंट को निकाल के लिखना है। परसेंटेज होगा उसी अमाउंट को निकालना है और फाइंड आउट करना है और उसी को लिखना है। तो बेटा फर्नीचर रिड्यूस बाय 40%, तो फर्नीचर क्या है, एसेट से घट रहा है तो लॉस हो गया। तो इसका भी एंट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट आउट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना परसेंट बेटा? 40%। तो 50,000 का 40% निकालो 20,000 हो जाएगा, ये भी 20,000, ठीक है। फिर इसके बाद है फर्नीचर का जो बुक वैल्यू है 50,000 इज टू बी रिड्यूस टू परसेंटेज का आगे 2 लगा है। तो आप क्या करो, अभी जैसे हमने बतलाया, तो 50,000 का पहले आप क्या कर लो 40% निकाल लो तो 20,000 आ गया, ठीक है, आ गया। आप कंपेयर कर लो 50 और 20,000 में, पहले था 50,000 अब हो गया 20,000, तो क्या हो गया, घट गया, घट रहा है कि बढ़ रहा है, देख लो। पहले तो 50,000 बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में तो 50,000 और दैट मीन्स 20,000 2 रहेगा तो कंपेयर करना है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो पहले 50 था 20 हो गया, घट गया, तो एक तरह से लॉस हो गया फर्नीचर भी 30,000 का, ठीक है। तो हम दोनों को कंबाइन भी कर सकते थे, तो कर दे क्या, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, दोनों तो लॉस ही है, ये 20,000 से हुआ, 30,000 से, तो दोनों कर देते हैं 20 और 30 दैट मीन्स 50,000, एक साथ ही एंट्री पास कर देते हैं 20 और 30 दैट मीन्स क्या 50,000। समझ गए ना बात को, याद रहेगा ना। 50,000 का 40% इसका 20,000 यहां पे, और इसका डेट मीन्स इसका 30,000, तो दोनों का एंट्री पास कर दिए, तो 20-30 डेट मीन्स 50,000, दोनों का ये कंबाइन एंट्री यहां पर है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो बेटा कैसे निकालेंगे, जर्नल एंट्री से कैसे रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस। एक तरीका ये है, देखो बेटा, ऐसे एक रफ में ऐसे रिवोल्यूशन अकाउंट ऐसे बना लो, ये डेबिट है क्रेडिट कर लो, जो भी रिवोल्यूशन का डेबिट में है डेबिट में डाल दो, जो भी रिवोल्यूशन क्रेडिट में हो क्रेडिट में अमाउंट डाल दो। तो रिवोल्यूशन का डेबिट में कौन कौन सा अमाउंट है बताओ तो, एक है यहाँ 16,000 डेबिट वाला, एक है आपका 4,000 और एक आपका है 12,000 और एक आपका है 50,000, दोनों को जो कंबाइन किए थे ये वाला, ठीक है। तो दोनों को कर लो, देखो तो 16,000 है ना, दोनों को ऐड करो, 4,000 इधर डेबिट में डाल दिए और 12,000 और 50,000 कर दिए, ठीक है, ये डेबिट पार्ट। क्रेडिट में क्या क्या रिवोल्यूशन का, एक है 40,000 ये वाला है बेटा ना, 40,000 और क्रेडिट में अब नहीं है क्रेडिट 40,000। तो देखो तो बेटा डेबिट में टोटल है 50 62 66 और 16 82,000 और यहां पर है 40,000 है ना। तो डेबिट ज्यादा लग रहा है, तो हम क्या बताए थे पिछले वीडियो में कि जब डेबिट अधिक होगा किससे, क्रेडिट से, तो हम दैट मींस लॉस मानेंगे। यहां पर रिवोल्यूशन का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। अगर वही क्रेडिट अगर ज्यादा होता डेबिट से तो प्रॉफिट्स हो जाता, तो लॉस का एंट्री क्या होगा बेटा, लॉस। तो लॉस होगा तो कैपिटल घट रहा है सबका, जब लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल क्या हो रहा है, माइनस हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसका रिलेशन कैपिटल में ही जाता है। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज करेगा और लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज करेगा। तो यहां पर इसका फॉर्मेट कर दे रहे हैं, ठीक है, 6 नंबर में, दैट मीन्स यहां पर कर दे रहे हैं। तो पार्टनर्स इसमें है, पार्टनर्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर बेटा हम लोग एंट्री कर देंगे डायरेक्ट, क्या कर देंगे बोलो,
यहां पर लिख देंगे क्या हुआ, लॉस हुआ ना, तो लॉस हुआ तो डेट मीन्स यहां पर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, नहीं है तो पार्टनर्स के पार्टनर्स लिख दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। नोट करो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 50 लेते हैं। आपका जो रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज का जो टीएस ग्राफ क्वेश्चन है वो 46 से लेकर 52 तक है, ठीक है। तो 46 हमने बता लिया, तो अब 47, 48 और 49 और 51 और 52 ये आपको जो जितने पांचों क्वेश्चंस है वो 46 के बेस पे ही है, आप लोग से क्वेश्चंस बन जाएंगे एकदम। और ये 50 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हट कर था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को बनाया है। फिर भी अगर मान लीजिए पांचों क्वेश्चंस आप बना रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चंस डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर मेरे को ये नंबर क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, मैं जरूर डेट मीन्स उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, समझे कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 50 नंबर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि छोटे छोटे जो ट्रांजैक्शंस इसमें से हैं वो डेट मीन्स जब लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, जब हम लोग तीनों एक साथ बनाएंगे तो इसमें ये सब ट्रांजैक्शंस यूज किए जाते हैं, इसलिए ये छोटे छोटे चीज़ को ही देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, बेटा इसमें मिसिंग है 3:2 है, ठीक है। मतलब एक्स एंड वाई पार्टनर हैं जिनका शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 दिया हुआ है। दे एडमिटेड जेड, वो लोग किसको एडमिट कर रहे हैं, जेड को एडमिट कर रहे हैं एज अ पार्टनर, जेड एक न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, और जेड को बोला तू एडमिट कर जा, मैं तेरे को 1/4 शेयर दे दूंगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जेड, जब जैसे जेड एडमिशन हो रहा था, इन्वेस्टमेंट एपियर एट ₹80,000। इसका एपियर का मतलब क्या होता है बेटा, बैलेंस शीट। एपियर का मतलब ओल्ड बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में दैट मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, एपियर था कितना, 80,000, जो एपियर था उसकी बात कर रही है। मतलब एडमिशन, जिस समय एडमिशन लिया तो उस समय बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट था 80,000, तो उसके बारे में बात कर रहा है। बोल रहा हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट अ बुक वैल्यू। बोल रहा है क्वेश्चंस में कि एपियर जितना था ना बुक वैल्यू, उसका हाफ 80,000 का, डेट मीन्स हाफ मैंने कितना हो गया बेटा 40,000। इस 40,000 को एक्स एंड वाई जो है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टेकन ओवर कर लिया। बेटा बिजनेस से लोग टेकन ओवर कर लिया तो क्या फ्री में थोड़ी करेगा, जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट को हटा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट हट रहा है तो कैपिटल भी घटेगा, ऑटोमेटिक कैपिटल तो घटेगा ना। अगर एसेट घट रहा है, बैलेंस शीट क्या है बेटा, एक तराजू है, एक तरह से तराजू है, अगर एक तरफ घटा रहे हो तो दूसरे तरफ भी घटाना पड़ेगा, एक तरफ इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरे तरफ भी इंक्रीज करना का, तब ना बैलेंस शीट डेट मीन्स इक्वल होगा। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट को डेट मीन्स यहां से 50% इन्वेस्टमेंट जो है टेकन ओवर कर ले रहा है कौन, एक्स एंड वाई। तो जब एक्स एंड वाई जब 50% इन्वेस्टमेंट लिया तो लायबिलिटी साइड में एक्स और वाई का जो कैपिटल होगा ये भी तो माइनस होगा, जब इधर माइनस हो रहा है तो इधर भी क्या होगा, माइनस होगा। तो बेटा याद रखना, जब कोई ओल्ड पार्टनर्स, एडमिशन के केस में जब कोई ओल्ड पार्टनर्स किसी एसेट को टेकन ओवर करती है तो उसका पार्टनर्स जो कैपिटल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो एंट्री क्या बन जाएगा, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो टेकन ओवर कर रही है तो डेबिट बन जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा। तो पार्टनर्स में कौन कौन है, एक्स और वाई है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और उस 40,000 को हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं भी बोलता फिर भी उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखते हैं बेटा आगे अब क्या कह रहा है। तो बोल रहा है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट ₹50,000, मतलब यहां पर जो हाफ है एक्स और वाई तो ले लिया, तो हाफ जब एक्स और वाई ले लिया तो बचा कितना हाफ बेटा 40,000, और इस 40,000 को वैल्यूड हो गया डेट मीन्स कितना में 50,000 में। मतलब जो रिमेनिंग हाफ बचा था, वो 40,000 का जो बचा था, जो सेविंग था, उसको डेट मीन्स वैल्यूड हो गया 50,000। तो 40,000 का जो इन्वेस्टमेंट था वो फ्यूचर में डेट मीन्स वैल्यूड हो गया एडमिशन होने पर 50,000। तो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, पहले 40 था अब हो गया 50, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है 10,000 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो हमने क्या बोला था कि जब एसेट इंक्रीज करता है, तो जब एसेट इंक्रीज करता है तो उसका एंट्री क्या होता है बेटा, एसेट जब इंक्रीज करेगा तो एसेट को डेबिट ही करेंगे, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट्स होगा। कितना डिफरेंस लेंगे, कितना 10,000 रुपया।
तो हो गया, एक टेकन ओवर का एंट्री पास करेंगे 40,000 का और एक रिवोल्यूशन का एंट्री पास करेंगे, और रिवोल्यूशन से जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको हम लोग 3:2 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बस इसमें इतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, चलो ठीक है। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा हर कट से मेंटेन करेंगे इन द बुक्स ऑफ कंपनी या फर्म जो लिखना है, और यहां पर बेटा जर्नल एंट्री लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा LF, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेट, और ये पर्टिकुलर है ना, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, रुपीस लिख देते हैं बेटा, डेबिट क्रेडिट तो लिख ही दिए। चलो ठीक है, चलिए पहला एंट्री टेकन ओवर का करते हैं। कितना टेकन ओवर किया है? 40,000। हाफ टेकन ओवर कौन किया है? एक्स और वाई, तो उसका कैपिटल घटेगा। और एक चीज याद रखना बेटा, अगर कैपिटल फिक्स होता तो यहां पर एक्स करेंट अकाउंट करते हैं, लेकिन यहां पर कुछ नहीं बोला है तो फ्लैक्चुएटिंग मानेंगे। ठीक है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना लिया है? 40,000। किस रेशो में बांटेंगे? 3:2 में। 3 2 5, 5 को डिवाइड करो 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 24 और 16,000 आ जाएगा। ठीक है, और नारेशन में लिख देंगे बेटा हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट है ना इज टेकन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड में जो हाफ बचा था 80,000 में 40,000 टेकन ओवर बचा कितना? 40,000 का टेकन ओवर जो बचा वैल्यूड हो गया कितना? 50,000 से, तो 10,000 का इंक्रीजमेंट हो गया, एसेट बढ़ रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगा बेटा बताओ? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और 2 रिवोल्यूशन अकाउंट है ना। कितना बेटा? 10,000, और यहां भी कितना? 10,000। ठीक है, अब देखो रेवोल्यूशन का प्रॉफिट व लॉस हुआ तो केवल एक ही आइटम है रेवोल्यूशन का जो क्रेडिट में है 10,000, और कहीं रेवोल्यूशन है नहीं, तो यहां पर क्रेडिट ही ज्यादा है, डेबिट में नील है। तो हमने क्या बोला था कि जब क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा डेबिट से तो यहां पर दैट मीन्स प्रॉफिट्स होगा, और जब डेबिट मोर देन इन बिहाफ ऑफ दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस तो यहां पर लॉस होगा। हमने क्या बोला था बेटा कि जब डेबिट ज्यादा हो जाएगा किससे? क्रेडिट से, तो लॉस हो जाएगा, और जब क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा किससे? डेबिट से, तो प्रॉफिट्स हो जाएगा। तो यहां पर जो रेवोल्यूशन अकाउंट है केवल क्रेडिट है, डेबिट में तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब क्रेडिट ही ज्यादा हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट्स हो जाएगा। और जब प्रॉफिट्स होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करेगा, और कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट ही करेंगे। तो यहां पर पार्टनर्स कौन है? एक्स और वाई, तो यहां पर प्रॉफिट हो चुका है, तो बेटा इसका एंट्री हो जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा बेटा? 2x कैपिटल और 2y कैपिटल। ठीक है, ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लिख देंगे बिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पर कितना प्रॉफिट्स हुआ बेटा? 10,000, और इस 10,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2 में। तो 3:2 में बांटेंगे तो बेटा एक को मिलेगा 6,000 और दूसरा को मिलेगा 4,000। बांट लो 3:2, 3 और 2 5, 3/5, 2/5, तो 10,000 इंटू 3/5, 5 2s are 10, that means 6,000, and 10,000 that means 2/5 and 5 2s are 10, that means 4,000। हो गया कि नहीं? अगर बेटा लॉस हो जाता तो इसका अपोजिट एंट्री मारते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो इस प्रकार से बेटा ये क्वेश्चंस बनके आपका तैयार हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं जरूर उसका कमेंट का जवाब दूंगा और उसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग देखने वाले हैं दैट मीन्स वर्कमैन कंपोजिशन फंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के सारे एक एक करके वीडियो बनाएंगे। रिजर्व का भी ट्रीटमेंट बताएंगे, जनरल रिजर्व का भी बताएंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में जैसे वर्कमैन कंपोजिशन फंड उसका भी ट्रीटमेंट हम लोग एक एक वीडियो में बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भी बनाएंगे, मतलब सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का सारा ट्रीटमेंट हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग सारा कंसेप्ट पढ़ें और देखें कैसे होता है, और कोई डाउट होता है तो बताएं। चलो बेटा नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।